एक ही समय में एक ही साथ दो साम्राज्य अपने चरम पर होते हुए भी समाप्त हो गए थे। हम बात कर रहे हैं दो साम्राज्यों की जिनका नाम था, एक हर्षवर्धन राजा हुआ करते थे और दूसरा साम्राज्य जिनका राजा पुलकेशिन हुआ करते थे। आज हम बात करने वाले हैं पुलकेशिन के बारे में, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत का इतिहास यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका दोस्त और होस्ट मारुति नंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के बारे में कि 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत कैसा था, यानी 1000 साल पहले दक्षिण भारत की क्या हालत थी, कौन से राज्य कौन से राजा हुआ करते थे वहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आते रहें। पुलकेशिन द्वितीय, जो कि दक्षिण भारत के काफ़ी प्रसिद्ध सम्राट हुआ करते थे, काफ़ी प्रसिद्ध शासक थे, वे पूर्व के चालुक्य या फिर वातापी के सोलंकी वंश से संबंध रखते थे। वातापी को आज के समय में बादामी के नाम से जाना जाता है, जो कि बीजापुर के पास है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चालुक्य मशहूर अंगीकुल राजपूतों के वंशों में से एक वंश थे, जो कि मध्य एशिया से अप्रवासित होकर के, यानी कि मध्य एशिया से आकर के भारत में बस गए थे और यहीं पर आकर के उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था और खुद को राजपूत कहने लगे थे। इस वंश की स्थापना, यानी पूर्व के जो चालुक्य थे, जो पहले वाले चालुक्य थे, उसकी स्थापना जय सिन्हा ने की थी। जय सिन्हा के जो बाद में उत्तराधिकारी हुए, यानी कि जय सिन्हा के बाद जो भी शासक आए, उन्होंने इस साम्राज्य को और भी ज्यादा बड़ा किया। मजे की बात यह है कि हर्षवर्धन के ही समकालीन थे पुलकेशिन द्वितीय, और ये दोनों राजा अपने वंश के, अपने साम्राज्य के अंतिम काफी मशहूर राजा साबित हुए थे। पुलकेशिन द्वितीय को नरसिम्हा, जो कि कांची के पल्लव वंश के शासक थे, उन्होंने पुलकेशिन को हराया था और हराने के बाद उनकी हत्या कर दी थी। पुलकेशिन द्वितीय के जो उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने 9वीं शताब्दी में फिर से चालुक्य वंश की स्थापना की थी, जिन्हें कल्याणी के चालुक्य या फिर बाद के चालुक्य के रूप से भी पहचाना जाता है। और इन्होंने राष्ट्रकूट वंश को नष्ट करके अपने शासन को दोबारा स्थापित किया था। ये जो राष्ट्रकूट, जिनको हरा करके दोबारा से चालुक्य वंश की स्थापना की गई थी, वे राष्ट्रकूट कभी इन पूर्व के चालुक्यों के जागीरदार यानी उनके सामंत हुआ करते थे। राष्ट्रकूटों के मुखिया दंडीवर्मन ने अपने स्वामी यानी अपने राजा कीर्तिवर्मन को 753 ईस्वी में हरा करके राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी थी। बाद में राष्ट्रकूट वंश में बहुत से समर्थवान शासक हुए थे। राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कक द्वितीय को हरा करके तैलप ने फिर से बाद में चालुक्य वंश की स्थापना की थी 9वीं शताब्दी में। तैलप ने अपने शासन की स्थापना करने के बाद बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती। इन राजाओं में शामिल थे जिनको तैलप ने हराया था मालवा के परमार, छेदी के कलचुरी, अनिलवाड़ा के चालुक्य और दक्षिण भारत के चोल। तैलप ने 1017 ईस्वी तक शासन संभाला था। दोस्तों, अब आते हैं दक्षिण भारत के अंतिम साम्राज्य मध्यकालीन भारत का, जो कि था चोल साम्राज्य। दोस्तों, 11वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य जो था, वो हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। वास्तव में बात ये थी कि ये जो दक्षिण भारत के 3 तमिल राज्य जो थे, चोल, चेर और पांड्या, यानी 3 राज्य चोल, चेर और पांड्या, ये तीनों राज्य ईसा मसीह के समय से ही वजूद में थे, यानी कि उसी समय से ये शासन कर रहे थे। मौर्य वंश के शासन के समय भी चोल वंश ने अपने एक अलग पहचान बना के रखी थी। बाद में आंध्र, और आंध्र के बाद पल्लव के आने के कारण इनका साम्राज्य एकदम संकीर्ण हो गया था, यानी कि इनका साम्राज्य खत्म हो गया था, एक तरीके से कहें तो समाप्त हो गया। मगर बाद में 9वीं शताब्दी के अंत में चोल वंश ने फिर से पल्लवों को हरा करके अपने शासन की स्थापना की थी। राजराजा वन ने, यानी राजराजा प्रथम ने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और जीतने के बाद उन्होंने दोबारा से चोल वंश की नींव फिर से रखी थी। चोल साम्राज्य उत्तर में कलिंग, यानी कि जिसे आज के समय में उड़ीसा कहा जाता है, वहां से लेकर के दक्षिण में सिलोन तक फैला हुआ था। राजराजा चोल के बेटे और अधिकारी राजेंद्र चोल प्रथम ने अपने साम्राज्य को काफी मजबूत किया और इसका विस्तार भी किया था। वे अपने समय के, यानी 11वीं शताब्दी की शुरुआत में वे जब शासन कर रहे थे, उस समय के एक महान शासक थे।
दोस्तों, जब उत्तर भारत में उस समय महमूद गजनी बार बार आक्रमण कर रहा था और बड़े बड़े हिंदू राजाओं को, शासकों को हरा रहा था, उस समय ये लोग यानी कि चोल वंश जो था, चोल शासक जो थे, वे बाद वाले चालुक्यों के साथ उलझे हुए थे कि दक्षिण भारत में किसका अधिकार होगा। ऐसा लग रहा था कि इन्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि उत्तर भारत में कोई बाहर से आकर के आक्रमण करके लूटपाट करके जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।